चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट लेते हैं बॉडी प्लॉट का क्वेश्चन नंबर 2। 10 इंटू 1 प्लस जे ओमेगा बाई 2 अपॉन जे ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस जे ओमेगा। आप देख सकते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन पर ओरिजिन पर पोल नहीं था, पर इस क्वेश्चन में ओरिजिन पर पोल है। क्लियर? आप देख सकते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में अगर ओरिजिन पर पोल नहीं था तो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी, इनिशियल स्लोप 0 dB का था, सिर्फ आपने 20 लॉक करके 6 dB की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी। पर अगर ओरिजिन पर पोल प्रेजेंट है तो स्टेप नंबर 1 इनिशियल स्लोप एग्जिस्ट करेगा। तो ओरिजिन पर जितने पोल हैं, अगर एक पोल होता है तो -20 dB का, दो पोल है तो -40 dB का, तो आपका जो इनिशियल स्लोप होगा वो होगा -40 dB पर डिकेड का स्लोप होगा। क्लियर? 40 dB पर डिकेड। क्लियर है? चलिए, अब पॉइंट ये है कि ये स्लोप किस पॉइंट से आप ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स पॉइंट है ना। अब ध्यान से देखें, ये जो मैंने मार्क कर रखा है, आप सिर्फ कांस्टेंट के और ओरिजिन पर जो आप जितने भी पोल या जीरो हैं उनको कंप्लीटली एक टर्म बना के सॉल्व करेंगे तो हमेशा एग्जैक्ट आंसर आएगा। चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ। डीबी एक्सिस पर जो वैल्यू होगी, क्लियर, उसको आप लिखेंगे 20 log 10 अपॉन जे ओमेगा का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए, अब आप देखते हैं log a बाई बी का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b, तो आप इसको लिख दें 20 log a माइनस log b, यानी कि 20 log ऑफ मॉड ऑफ जे ओमेगा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो जो भी पावर में रहती है वो लॉगरिथम में नीचे आ जाती है, तो हो जाएगी 20 log 10 माइनस 40 log ऑफ मॉड ऑफ जे ओमेगा। हमेशा मैग्नीट्यूड के लिए ही बनता है। a प्लस जे बी का मॉड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा 20 log 10 माइनस 40 log ओमेगा। क्लियर? चलिए, इसके लिए बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ से कुछ ऐसे हम लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू मैं नोट कर रहा हूँ। इस पॉइंट पर जो ओमेगा है वो है आपका 0.1। इस पॉइंट के लिए मैं ओमेगा ले लेता हूँ 1। क्लियर? और इसके लिए मैं रेफर कर रहा हूँ ओमेगा इक्वल्स टू 10। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 1 पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ले, ओमेगा इक्वल्स टू 2 है ना। 10 को मैं रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी प्रेजेंट है। ओमेगा इक्वल्स टू 2 मान लेता हूँ इसको। क्लियर? तो ये पॉइंट है ओमेगा इक्वल टू 0.1। ए पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ले ली ओमेगा इक्वल टू 1, दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ले ली ओमेगा इक्वल्स टू 2। क्लियर? यहाँ से ली पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और यहाँ से ली दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। अब इनिशियल स्लोप -40 dB का देना है, ये अब हमको क्लियर है। किस पॉइंट पर से देना है? इसी पॉइंट से चालू होगा। तो यहाँ पर ओमेगा कितना मान रखा है? इस पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू है 0.1। यहाँ पर ओमेगा की जगह पर 0.1 डाल दीजिए। 20 log 10 माइनस 40 log ऑफ 0.1। क्लियर? ये हो जाएगा आपका 20 log 10 माइनस 40 log ऑफ 0.1। क्लियर? ये आ रहा है 60। तो अब आपको 60 dB इनिशियली जो पॉइंट है यहाँ से आपको ग्राफ को चालू करना है और 60 dB का स्लोप देना है। 60 dB से चालू करना है और ओमेगा इक्वल टू 1 तक जाना है। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा इक्वल टू 1 पर है, तो आपको 60 dB से चालू करना है और ओमेगा इक्वल टू 1 तक जाना है। और स्लोप कितना देना है आपको? स्लोप देना है -40 dB का स्लोप देना है। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट ऐसा जाएगा और इस पॉइंट को कट करेगा। क्लियर? और यहां पर जो स्लोप होगा लाइन का ये होगा -40 dB। क्लियर? अब किस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट भी आपको कैलकुलेट करके निकालना है और हम देखते हैं किस पॉइंट पर वो उसको कट करेगा। ठीक है? जिस पॉइंट पर कट करेगा उस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कितना है। क्लियर? चलिए, उस पॉइंट को हम रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला है y इज इक्वल टू m log ओमेगा प्लस c। क्लियर? चलिए, अगर मैं इस लाइन के बारे में बात कर रहा हूं, क्लियर,
तो इस लाइन पे, इस पॉइंट पर मुझे पता है इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 60 dB। 60 इज इक्वल्स टू, इस लाइन का स्लोप भी पता है, माइनस का 40 लॉग ओमेगा। ओमेगा इक्वल टू 0.1 पर है 60 वैल्यू, तो ओमेगा इक्वल टू 0.1 डाल दी प्लस सी। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 60 प्लस 40 लॉग ऑफ 0.1 इज इक्वल टू सी। 60 प्लस 40 लॉग ऑफ 0.1 ये आ रहा है 20। तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई 20। तो इस लाइन के लिए आपने इंटरसेप्ट पता कर लिया। अब ये वाली लाइन इस पॉइंट पर टच होगी, तो इस लाइन और यहाँ से जो भी लाइन जाएगी उसका इंटरसेप्ट तो सेम ही होगा। तो अब मैं इस वाले पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू m लॉग ओमेगा प्लस c। इस पॉइंट पर y पता करना है, तो y एज इट इज लिख दिया, इक्वल टू m। क्लियर? -40 dB का स्लोप चला आ रहा है, तो -40 लॉग ऑफ ओमेगा। इस पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1। ओमेगा की जगह 1 डाल दिया प्लस c। तो आपका log 1 0 होता है, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस c की वैल्यू कितनी है 20, तो y इज इक्वल टू 20। क्लियर? मतलब ये 20 dB पर जाके ओमेगा इक्वल टू 1 वाली लाइन को क्या करेगा, टच करेगा। ये पॉइंट भी अब आपको मिल गया है। क्लियर? तो मैं जो एग्जैक्ट प्लॉट बनेगा मैं उसको यहाँ पे रेड पेन से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि विजुअलाइज हो जाएगा ग्राफ। ये लाइन बिल्कुल ऐसी जाएगी और इस पॉइंट को आके इंटरसेक्ट करेगी। इस पॉइंट पर -20 dB इसकी वैल्यू होगी और ये स्लोप आप जो दोगे वो लिखोगे -40 dB पर डिकेड। क्लियर? -40 dB पर डिकेड। अच्छा, ओमेगा इक्वल टू 1 पर क्या है, चलिए अब इसको रब कर देते हैं हम यहाँ पे। सेकंड पॉइंट के लिए रिजॉल्व करते हैं। पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कहां पर एग्जिस्ट कर रही है, ओमेगा इक्वल टू 1 पर क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ओमेगा इक्वल टू 1 पर क्या प्रेजेंट है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। पोल की वजह से है या जीरो की वजह से, पोल की वजह से। पोल की वजह से, तो एक पोल सिंपल पोल है, तो एक सिंपल पोल कितने डीबी का स्लोप देता है, -20 dB का स्लोप और दे देता है सिस्टम को। मतलब अगर पहले से -40 dB का स्लोप चला आ रहा है, पुराना स्लोप प्लस नया स्लोप है ना, तो ये हो जाएगा आपका -60 dB पर डिकेड। क्लियर? पहले से -40 dB का स्लोप चला आ रहा था, जैसे ही ओमेगा इक्वल टू 1 पर पहुंचेगा पता पड़ा कि ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, और ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से है, सिंपल पोल की वजह से। तो एक सिंपल पोल क्या दे देता है, -20 dB का स्लोप और दे देता है सिस्टम को। तो पहले से -40 था और -20 और आ गया, तो टोटल स्लोप हो गया -60 dB का स्लोप। तो इस पॉइंट के बाद जो भी स्लोप आएगा वो पक्की बात है -60 dB का स्लोप आएगा। क्लियर? और कहाँ तक जाएगा, ये दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक जाएगा। दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2 है। क्लियर? एक रफ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ओमेगा इक्वल टू 2 को इंटरसेक्ट करेगा। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये अब हमको पॉइंट निकालना है। यहाँ पर भी इंटरसेक्ट करता है, कर सकता है, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर सकता है। किधर इंटरसेक्ट करेगा वो एग्जैक्ट लोकेशन निकालनी है। ठीक है, निकालते हैं एग्जैक्ट लोकेशन। क्लियर? ये जो स्लोप जो भी आएगा वो कितना आएगा -60 dB पर डिकेड का स्लोप चला आएगा। क्लियर? चलिए, तो हम वापस से वही हमारा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने पहले डिसाइड करके रखा था। पहले वाली लाइन की इक्वेशन की मदद से c निकाल देंगे और अगली वाली लाइन की इक्वेशन में c की वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्लियर? चलिए, तो मैं इसको वापस यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं अपना जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू m log ओमेगा प्लस c। इस पॉइंट पर मुझे y पता है, y कितना है 20। क्लियर है ना? m log ओमेगा, आप चाहें तो -60 डाल सकते हैं। तो ओमेगा इक्वल टू 1 पर है, ओमेगा इक्वल टू 1 जैसे ही आप डालेंगे तो आपको c की वैल्यू एग्जैक्टली मिल जाएगी 20। यानी कि इस लाइन के लिए भी c कितना बना हुआ है, 20 बना हुआ है। क्लियर?
इस पॉइंट पर मुझे वापस से निकालना है। तो मैं वापस से लिखता हूँ y इक्वल टू एम लॉग ओमेगा प्लस सी। y की वैल्यू अंदाजन मुझे निकालनी है। y की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पर स्लोप कितना है, -60 dB का, -60 dB का स्लोप है, लॉग इस पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 2, ओमेगा की जगह 2 डाल दिया, और c कितना निकला हुआ है हमारा, c निकला हुआ है 20। तो अगर आप अब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा -60 log 2 + 20, 1.93। तो ये जो पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ये इंटरसेक्ट करने वाला जो पॉइंट है ये 1.93 है, और इसलिए मुझे पता पड़ गया कि 0 dB के ऊपर बनाना है। क्लियर? तो आप यहाँ से यहाँ पे एक पॉइंट जोड़ देंगे, दैट इज नथिंग बट सिंपली 1.93 dB। ये -60 dB पर डिकेड का स्लोप है, इसके पहले आपका -40 dB पर डिकेड का स्लोप था। ओमेगा इक्वल टू 2 क्या है, वापस से एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है, स्टेप थर्ड। ओमेगा इक्वल टू 2 इज अगेन अ कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी किसकी वजह से है, पोल की वजह से या जीरो की वजह से है, जीरो की वजह से है। जीरो की वजह से है तो सिंपल पोल है, तो अब ये कितने डीबी का स्लोप देगा, +20 dB का। सिंपल पोल की वजह से -20 dB का, सिंपल जीरो की वजह से +20 dB का। पहले से सिस्टम में कितना स्लोप चला आ रहा है, पहले से सिस्टम में -60 dB का स्लोप चला आ रहा है, -60 dB का स्लोप चला आ रहा है। अब आपको कितना देना है, अब आपको देना है +20 dB का स्लोप देना है। तो -60 + 20 इज -40 dB पर डिकेड। क्लियर? तो इस पॉइंट के बाद अब आपको स्लोप वापस से देना है -40 dB पर डिकेड। ये रहा आपका एक बोडे प्लॉट। थैंक यू।